ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 4 जुलाई 2023। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने, उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। तो भोले बाबा भोलेनाथ आए हैं अपने भोले बच्चों से मिलने, उन्हें भक्ति का फल देने के लिए, अपने आप से मिलाने के लिए, अगम निगम का आने जाने का पूरा भेद बताकर मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने। मुक्ति अर्थात आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो परम धाम जाती है, और जीवन मुक्ति अर्थात जीवन रहते मुक्ति, जो यहीं से मिलना शुरू होता है, इस संगम से। इस संगम पे भगवान के नियमों पे चल रहे, भगवान में सबसे पहले तो निश्चय कर लिए, तो फिर हमारे सारे नेगेटिव थॉट गायब हो जाते हैं और वहाँ पे पॉजिटिविटी आ जाती है। और पॉजिटिविटी में इतनी शक्ति है जो नरक को स्वर्ग बना देगी। तो यही है जीवन मुक्ति। जीवन रहते भी हर एक बंधन से हम उपराम है। हाँ, हर एक बंधन से उपराम है। और कहते हैं ना, बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। जब बहते पानी बन जाएंगे ना तो कचरा टिकेगा ही नहीं, बह बह के अपने आप किनारे लग जाएगा। कहाँ तक वो बहेगा नदी के साथ, है ना। और एक बात और पापा कहते हैं, जो लोग मेरा नाम लेते हुए थोड़ा भी अपना समय खर्च करते हैं, एनर्जी लगाते हैं, तो मेरा चक्र, सुदर्शन चक्र, उनकी हर पल रक्षा करता है, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है ना। प्रश्न, 21 जन्म के रजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है? प्रजा में कौन जाते हैं? रजाई पद किनको मिलती है और प्रजा में कौन जाते हैं? तो जो मातेले बन बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं उन्हें रजाई पर प्राप्त होता है, और जो सौतेले हैं बलिहार नहीं जाते वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं। ओ हो। तो मातेले अर्थात सगे बच्चे बनो, जो भगवान पे पूरा बलिहार, जो बाबा ने बोला, चलो संकल्प से भी हम भगवान के बन गए। कर्मों में तो नहीं हो पा रहा, लेकिन संकल्प तो सही रखे, सोच तो सही रखे, भगवान में निश्चय तो रखे। तो उन बच्चों को रजाई पद मिल जाता है जो जितना पुरुषार्थ करेगा। और जो सौतेले हैं, बाबा भी निश्चय है, बाबा का बच्चा तो अपने आप को समझते हैं लेकिन नियम पे नहीं चलते, तो वो 21 जन्म के प्रजा में चले जाएंगे। अब चॉइस हमारी है ना कि हमें कहाँ जाना है। श्रीमत पर चल अपने ही योग बल से रजाई का तिलक लेते हो। यहाँ हथियार आदि की बात नहीं, कोई युद्ध नहीं है, स्थूल युद्ध नहीं, हिंसक हथियार का। यहाँ तो मन से ही युद्ध है। तुम्हें बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बनना है। बुद्धि योग से, मन बुद्धि संस्कार से माया पर जीत पानी है, और जगत जीत बनना है, क्योंकि हम बच्चे भगवान के नियमों पे चल रहे हैं, और हम वही कर्तव्य करेंगे जो ईश्वर को मंजूर है। हम हम भले गरीब भी हो, लेकिन हमारे संस्कार बहुत ऊंचे हो। एक कथा सुनते हैं। एक बहुत ही अमीर आदमी था। उसने अपने गांव के सब गरीब लोगों के लिए, भिखमंगों के लिए माहवारी दान बांध दिया था। हाँ, किसी भिखमंगे को 10 रुपए मिलते थे महीने में, किसी को 20 रुपए, और एक तारीख आकर सब पैसे ले जाते थे। एक भिखमंगा था जो बहुत ही गरीब था, उसका बड़ा परिवार था, उसे 50 रुपए महीने मिलते थे। हर एक तारीख को आकर वो अपने रुपए ले जाता था। एक तारीख आई, वो रुपए लेने पहुंचा। बूढ़ा भिखारी था, लेकिन धनी के मैनेजर ने कहा कि भाई, इस बार व्यापार में थोड़ा हेर फेर हुआ है, तो 50 रुपए की जगह से 25 रुपए तुम्हें मिलेंगे। वह भिखारी नाराज हो गया। उसने कहा, क्या मतलब? सदा तो मुझे 50 रुपए मिलते थे, कितने वर्षों से मिल रहा है, अब बिना 50 ले मैं यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। मेरा बड़ा परिवार है, मैं कैसे गुजारा करूंगा? मैनेजर ने कहा, जिनकी तरफ से तुम्हें रुपए मिलते थे उनकी लड़की का विवाह है, और विवाह में उनको बहुत खर्च होगा, और साधारण विवाह नहीं, इसलिए ये कटौती की जा रही है, तुम्हें 25 ही मिलेगी। लेकिन भिखारी भी मानने को तैयार नहीं था। वो टेबल पीटते हुए बोला, इसका क्या मतलब है? हाँ, मैं कोई बिरला हूँ, मेरे पैसे काट करके दूसरी लड़की, अपनी लड़की की शादी करेंगे? अगर अपनी लड़की की शादी में लुटाना है तो अपने पैसे लुटाओ, मेरे पैसे क्यों लुटा रहे हो? ओहो, कितना क्यूटली बोला कि मेरे जो पैसे थे मेरे हक का था, मुझे मिल रहा था। कई सालों से मुझे 50 रुपए मिल रहे थे, मैं आदी हो गया था, अधिकारी हो गया था उसका। हाँ, अब उनको मैं अपना मान गया, तब वो मेरा 25 रुपए काटने आ गए। तुम्हें जो मिला है जीवन है, उसे तुम अपना मान रहे हो, उसमें से कटेगा
तो तुम विरोध क्यों तो करोगे। हाँ, लेकिन उसके लिए तुमने धन्यवाद कभी नहीं किया। मैनेजर बोला, तुमको जो 50 रुपये मिल रहे थे, तुमने क्या उसका धन्यवाद किया। उस भिखारी ने कभी धन्यवाद नहीं दिया। उस अमीर को आकर के तू 50 रुपये महीने हमें देता है, उसके धन्यवाद किया, लेकिन जब काटा तो उसके लिए विरोध कर रहे हो। हाँ, जीवन के तुम्हारे मन में कोई धन्यवाद नहीं हो, मृत्यु के लिए बड़ी शिकायत, सुख के लिए धन्यवाद नहीं हो, दुख के लिए शिकायत। तुम सुख के लिए कभी धन्यवाद देने मंदिर गए हो, दुख की शिकायत लेकर ही तो गए हो जब भी गए हो। ये बात सच है, ये हम बच्चों सभी के लिए है कि सुख के लिए धन्यवाद देने तो हम कभी मंदिर नहीं गए, लेकिन दुख के लिए पुकारने के लिए, शिकायत करने के लिए जरूर गए। तुमने कभी धन्यवाद देने के लिए पुकारा, जो तुम्हें मिला है उसकी तरफ भी तुम पीछ लेकर खड़े हो। इस कारण तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है उसका भी दरवाजा बंद हो गया। मैनेजर ने उसे ऐसे कर समझा दिया, लेकिन जो बात समझाई गई क्या वो हमारे जीवन से रिलेटेड नहीं है। हम सब भगवान से मिलने के पहले क्या करते आए, बस अपने दुखों का ही तो गान, अपने कमी कमजोरियों को तो पता ही नहीं था, सिर्फ दूसरे कमी कमजोरी देखना और उनकी बातों में फंस जाना। हाँ, शिकायत करना, यही तो सब किए। तभी तो कहाँ गिर गए। स्वर्ग भगवान बना के दिया था, उन्होंने नरक बना लिया, अपने विचारों से ही तो गिर गए। क्योंकि धन्यवाद देने कभी गए नहीं, शिकायत के लिए गए तो शिकायती लाल ही बन गए। है ना, गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। देखो क्या कहते हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला, तो जरूर भक्त कोई आफत में आए हुए हैं तभी तो भगवान आए रक्षा करने। तो रक्षा किसकी होती है और किससे होती है, जो आफत में फंसे हुए हैं। किस चीज का आफत है, विकारों की आफत है। माया रावण इतना आफत में फंसा देती है कि बच्चे उसमें फंस चुके हैं। इन भक्तों का रक्षक शिव बाबा है। भक्तों को भक्ति का फल जरूर मिलता है, मेहनत तो करते हैं ना। कायदा कहता है पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। अभी दुनिया में पुरुषार्थ कराने वाले सब हैं, इस दुनिया में पुरुषार्थ कराने वाले सब है आसुरी संप्रदाय। मतलब आसुरी संप्रदाय पुरुषार्थ करा रही है, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे, चिंता फिक्र तनाव, ये क्या है, ये भी पुरुषार्थ है, उसमें भी हम दिन रात लगे हुए, लेकिन वो आसुरी जो हमें गिराती है। वास्तव में पुरुषार्थ कराने वाला तो भगवान होना चाहिए ना। सच्चा पुरुषार्थ तो सिर्फ एक भोलानाथ बाबा ही कराते हैं। हम्म? जिस्मानी लौकिक माँ बाप टीचर सभी हद का पुरुषार्थ कराते हैं, हद की बातें सिखाते हैं, लेकिन बेहद की पढ़ाई कौन पढ़ा सकते हैं, नॉलेज कौन दे सकते हैं। भले कोई बैरिस्टर जज बनेंगे, फिर दूसरे जन्म में नए से पुरुषार्थ करते हैं। बैरिस्टर हर जन्म तो कायम नहीं रहेगा ना, एक जन्म बैरिस्टर हो तो एक ही जन्म काम देगा, हर जन्म काम नहीं देगा। लेकिन ये पढ़ाई तो 21 जन्म तुम्हारा काम देगा। क्या बात है, 20 जन्म सत्युग देता और एक जन्म इस संगम पर तुम मालाबान बनते हो, और वही आकर सत्य कथा तुम्हें सुनाते हैं। उसी सदगुरु की मत से तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। यह है ही नर से नारायण बनाने की मत। भोलानाथ अगम निगम आदि मदंत का राजभैट बताते हैं। हम्म? अब बाबा जबकि सच्चा रास्ता बताते हैं तो फिर झूठ को छोड़ देना चाहिए ना, मिथ्या ज्ञान को छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, गुरु शुरू हुए ही है द्वापर से, सतयुग में गुरु होते नहीं। माता गुरु ने ज्ञान अमृत पिलाए, स्वर्ग बनाया, फिर वहां गुरु की दरकार ही नहीं है। ब्रह्मा पिता के तन में भगवान प्रवेश कर उनको बड़ी माँ बनाकर हमारा लालन पालन किया, हमें पढ़ाया, फिर हम सतयुग में चलने लायक बनते जहाँ कोई गुरु आदि नहीं होते। बाबा कहते हैं देखो मैं तुमको कितनी अच्छी मत देता हूँ, सबको युद्ध के मैदान में बाबा ने खड़ा कर दिया है। 5 विकारों पर जीत पहनो, तभी तुम श्री कृष्ण समान देवता बनेंगे। तो सबको बनना है ना। कितनी माताएं झूला झुलाती थी, तब खुद को झुलाने की बारी आ गई है, अपने आप झूलेंगे जब हम ऐसा बन जाएंगे। क्योंकि यह श्री कृष्ण माया जीत जगत जीत बन जगत का प्रिंस बना, फिर आगे चलकर यही श्री नारायण बनते हैं युवावस्था में। 5000 वर्ष पहले यह श्री कृष्ण भी अपने अंतिम जन्म युद्ध के मैदान में था, ये भी युद्ध कर रहा था। तुम भी हो युद्ध के मैदान में, तो किस चीज की युद्ध है, 5 विकारों का जीत पाकर हमें यह बनना है, उसी पर जीत पानी, क्योंकि उस पर जीत पाना इतना आसान नहीं है। एक तरह विकारों का बंधन, दूसरा फिर है कर्म बंधन।
उनसे छूटने के लिए तुम्हें श्रीमत पर चलना पड़े। बाबा कहते हैं, याद कर, मुझे याद कर, अशरीरी बनो। ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा से मिल एक हो जाती है, न कोई ज्योति ज्योत में समाता। ये सब शास्त्रों की बातें हुई है। कोई ज्योत में ज्योत नहीं समाता है। समा जाए तो आत्मा का स्वरूप ही खत्म हो जाए, और आत्मा तो अविनाशी है। शरीर को विनाशी कहा जाता है। आत्मा अग्नि में मिलकर पावन बनती है और शरीर अग्नि में मिलकर भस्म हो जाता है। क्योंकि शरीर मिट्टी है ना। आत्मा पवित्र हो जाएगी तो ये शरीर खलास हो जाएगा। फिर पवित्र तत्वों से पवित्र शरीर मिलेंगे। हाँ, सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण थे, ऊंच। उनकी आत्मा शरीर दोनों पवित्र हैं। उन्हें तो 16 कला संपूर्ण कहते हैं। जनवंशी है 14 कला संपूर्ण। इसीलिए देवताओं पे आगे सिर्फ एक श्री लगता है, और श्री श्री लगता है जो देवता बनाने वाले हैं भगवान पे। कितनी बड़ी क्वालिटी होगी ना उनके अंदर। तो ऐसे बाबा को तो याद करना चाहिए ना। कहते तो हो कि भगवान आओ बंधन से छुड़ाओ, लेकिन तोता के मिसाल। अरे भगवान कहते हैं, अब मैं तुमको लेने आया हूँ, तुम सिर्फ उंगली पकड़ो मेरी। संकल्प की उंगली पकड़ लो। संकल्प भी हम नहीं करेंगे, हिम्मत हार जाएगा दुनिया के तकलीफों को देखकर, अपने स्वाद को देखकर। तो फिर कैसे उंगली पकड़ेंगे भगवान का। वह जो कहे सो करो, पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगी। छोटे बच्चे का भी अनुभव है। हाँ, एक छोटा बच्चा है जो पढ़ने के लिए बाहर गया, लेकिन उसको अकेले कमरे में डर लगता था, मन नहीं लगता। लेकिन जब भगवान का ज्ञान सुना, निश्चय बुद्धि बना कि हाँ, भगवान छिप कर इस बूढ़े तन में आकर इनकी आंखों से हमें देख रहे हैं। जिस दिन यह बात समझ आ जाए, उस दिन से तो बल्ले बल्ले, है ना। तो बस बाबा पे निश्चय, हम बुद्धि योग बल से माया जी जगत जीत बन रहे हैं। तो बनना है ना सबको। हाँ, फिर बाबा ने बोला कि तुम्हें एक ही जन्म के रजाई का तिलक लग जाएगा, वरदान मिल जाता है। चलिए, कौन कौन से वरदान बाबा दे रहे हैं। तो आयुष्मान भव, पुत्रवती भव। कितना सुंदर ये चारों पॉइंट, मतलब कि एकदम जगाने वाली है। आयुष्मान, लंबी आयु है तो फिर पुत्र की भी कामना हो जाएगी, और पुत्र अगर उसके लिए अच्छा सोचे तो फिर पूरा भविष्य ही सुनिश्चित हो जाएगा, है ना। तो बुद्धि से समझना है, शिव बाबा मैं आपकी हूँ, आपसे पूरा वर्षा लूंगी। भगवान से मन ही मन बातें करना, बाबा मैं आपका हूँ, आपसे ही वर्षा लूंगा। तो बाबा भी 21 जन्म बलिहार जाएंगे। अगर बलिहार नहीं जाएंगे, सौतेले बनेंगे, तो 8 बार प्रजा में चले जाएंगे। सुनिए, तो बलिहार तो होना है, सौतेले नहीं बनना है, नहीं तो 21 जन्म हम हार पहनाने वाले ही रह जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी है। इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है और हार नहीं खानी है। श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बुद्धि योग की दौड़ी लगानी है। श्रीमत पर बाबा को गुड मॉर्निंग कहना है, विकारों के बंधन को त्यागना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। तीसरी पॉइंट, बुद्धि योग की दौड़ी लगानी है। वरदान, चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। विस्तार है, संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना। झूलना अर्थात सब प्राप्ति से संपन्न बनना। चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति हो, उस संपन्न सब स्थिति सब प्राप्तियां दिलाती है। हाँ? सिद्धि की झलक और फलक हमेशा साथ साथ दिखाई दे। सृष्टि की झलक और फलक, चेहरा और मोहरा सभी साथ साथ दिखाई दे, तभी सेवा होगी। जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर भी चमक थी, यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है। तो प्राप्तियों को रूहानी चमक से, झलक से उसको प्राप्त करो जो चेहरे से दिखाई पड़ती है। स्लोगन, खुश नसीब वह है जो ज्ञान सुनकर खुशी को बांटते चले।
खुशनसीब वह है जो ज्ञान को, खुदा के ज्ञान को खुशी समझकर सबको बांटते चलो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।